नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी चालान की, यानी जीएसटी टैक्स की। जीएसटी टैक्स को किस तरीके से भरते हैं या पेमेंट करते हैं। दोस्तों, आप भी अगर एक व्यवसायी या व्यापारी हैं और अपने टैक्स को भरने के लिए अपनी सीए या वकील के पास जाते हैं, तो आज मैं इसका समाधान करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अपना टैक्स भरने के लिए अपने सीए के पास जाते हैं तो आज से ही बंद कर दें और अपना चालान खुद बनाएं। देन उससे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट को लॉगिन करना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को खोलना होगा। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in पर आ जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। तो लॉगिन पर आकर के आप अपनी फर्म को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों, लॉगिन और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। ये मैंने कैप्चा कोड फिल कर लिया है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको जीएसटी के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप सर्विस में जाकर के अपना जीएसटी चालान जनरेट कर सकते हैं। सर्विस में जाके पेमेंट्स पे जाएंगे और क्रिएट चालान पर क्लिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट भी यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पर से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चालान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जीएसटी है वो मंथली है या क्वार्टरली है। यदि आपका क्वार्टरली है तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। यदि आपका मंथली है तो भी और क्वार्टरली है तो भी आप इस ऑप्शन से अपना जीएसटी का जो चालान है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों, मेरा वाला जो जीएसटी है वो उसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है, इसलिए मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी का चालान बनाना है। यदि आपके केस में सीजीएसटी के अलावा एसजीएसटी या आईजीएसटी या सेस का है तो आप उसका चालान भी यहीं से बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले मेरा 10,000 का चालान है तो मुझे यहाँ से डाटा फिल कर देना है और फिर इसके बाद हमको पेमेंट्स मोड पर आ जाना है। पेमेंट्स मोड के लिए आपको ई पेमेंट्स, ओवर द काउंटर, नेफ्ट और आरटीजीएस के 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप यूपीआई के थ्रू या ओवर द काउंटर के थ्रू या फिर चेक या नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना चालान जमा करवा सकते हैं। तो मेरे केस में मैं चेक से पेमेंट जमा करवाना चाहूँगा। इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मेरी जो बैंक है वो एसबीआई की है। यहाँ पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुल जाएगा और जनरेट चालान कर देंगे। जनरेट चालान करने के बाद आपका जो जीएसटी है चालान बन जाएगा और चालान बनने के बाद जैसे चालान सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद ये चालान बन के रेडी हो गया। अब आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।